नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर आपको दिखाएंगे दिन भर। शुरुआत करेंगे इस वक्त एक अहम खबर से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए वो आज सुबह तड़के ग्लासगो पहुंचे हैं। COP26 में 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का पक्ष रखेंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में जो नुकसान हुआ है उसके मद्देनजर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लासगो दौरा। ग्लासगो में वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। ग्लासगो के बिल्कुल करीब 240 एकड़ के वुडलैंड में फैला हुआ ये वो होटल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट से सीधे पहुंचे 31 अक्टूबर रात को 10:30 बजे के करीब COP22 के लिए। बहुत ही बैकपाइपर्स, स्कॉटिश अंदाज में बैकपाइपर्स ने उनका स्वागत किया और अब तैयारी है 1 नवंबर की, जो बहुत ही लंबा और बहुत ही मसरूफ दिन गुजरने वाला है। शुरुआत प्रधानमंत्री के दिन की होगी 45 करीब लोगों से, डायस्पोरा के लोगों से मुलाकात से, जिसमें कि डॉक्टर्स, IT प्रोफेशनल्स और जिन्होंने अच्छे और बड़े काम किए हैं वो शामिल हैं। और उसके बाद COP26 की ओपनिंग सेरेमनी के तरफ रुख किया जाएगा। यहाँ पर इस ओपनिंग सेरेमनी के बाद है एक इन्विटेशन ओनली लीडर्स, एक्शन फॉर सॉलिडारिटी लीडर्स की एक छोटी सी मुलाकात, जिसमें आइडियाज़ का आदान प्रदान किया जाएगा, बातचीत होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसके बाद छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम, बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ एक मुलाकात, जिसमें मई 2021 में जो एक रोड मैप तय किया गया था, बायलैटरल रोड मैप दोनों देशों के लिए, उस पर बातचीत होगी, किस तरह से काम चल रहा है उस पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इंटरनेशनल वैक्सीन सर्टिफिकेशन पर, जिस पर भारत पहल ले रहा है, उस पर चर्चा की जाएगी। और इसके बाद है बहुत ही वो अहम लम्हा जिसके लिए सबको इंतज़ार है, प्रधानमंत्री का भाषण 3:15 के करीब UK टाइम, जब वो भारत का जो पहलू है और जो पक्ष है COP26 को, क्लाइमेट चेंज को लेकर, वो दुनिया के सामने रखेंगे, जिसमें एक तरह से भारत आवाज़ बन रहा है डेवलपिंग देशों की। और साथ में इसमें बहुत हमें बताया जा रहा है कि कुछ बड़ा और एक्साइटिंग अनाउंसमेंट भी होना चाहिए। दिन का अंत होगा केल्विन ग्रोव म्यूज़ियम के साथ, जहां क्लाइमेट चेंज पर एक एग्जीबिशन भी चल रही है। और एक महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री अपना भाषण हिंदी में देने वाले हैं। इसका तर्जुमा साइमल्टेनियसली किया जाएगा अंग्रेजी में, लेकिन वो खुद अपना भाषण हिंदी में देंगे। एक बहुत ही लंबा दिन, अहम दिन, खासतौर पर जब चाइना के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद नहीं है। भारत अपना पक्ष किस तरह से रखता है, ये COP26 के लिए एक बहुत अहम लम्हा होगा। लवीना टंडन, आज तक, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। COP26 में 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने भारत का विजन और मिशन दोनों पेश करेंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में जो नुकसान हुआ है उसके मद्देनजर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इटली में भारत की धाक जमाई, G20 समिट में अर्थव्यवस्था और जलवायु पर नमो मंत्र दिया और अब बारी है COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 में शरीक होने के लिए ग्लासगो पहुंच चुके हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम लोग पिछले 4 घंटे से वेट कर रहे थे
और उनको देखने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस। वी आर प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। एक सपना सच हुए जैसी फीलिंग है। ग्लासगो के बिल्कुल करीब 240 एकड़ के वुडलैंड में फैला हुआ ये वो होटल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट से सीधे पहुंचे 31 अक्टूबर रात को 10:30 बजे के करीब COP22 के लिए। बहुत ही बैकपाइपर्स, स्कॉटिश अंदाज में बैकपाइपर्स ने उनका स्वागत किया। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में होने वाले नुकसान को देखते हुए प्रधानमंत्री का ग्लासगो दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जलवायु पर भारत का पक्ष रखेंगे और वहाँ विस्तार से चर्चा करके मुझे लगता है एक भविष्य के लिए रोड मैप बनेगा, कैसे विश्व को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और कैसे विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। पेरिस सम्मेलन से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खींच लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आगे बढ़कर जिस तरह से नेतृत्व किया था, उसके बाद ग्लासगो सम्मेलन में सबकी निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। आज ग्लासगो में प्रधानमंत्री का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। शाम को COP26 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। रात को पीएम लीडर्स एक्शन एंड सॉलिडेरिटी हाई प्रोफाइल इवेंट को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को पिछले एक साल में सूखा, बेमौसम बरसात, बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से $87 अरब का नुकसान हुआ है। इस मामले में भारत से आगे केवल चीन है, जिसका पिछले एक साल का नुकसान $238 अरब था। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के तकरीबन 120 देश ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में जुट रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले खतरे से निपटने पर दुनिया एक साथ मिल बैठकर कदम उठा सके। लवीना टंडन, ग्लासगो, आज तक।